चलिए तो 1789 की क्रांति 1789 जो क्रांति हुआ था फ्रांस की क्रांति में, उस समय के वहाँ के शासक कौन थे? लुई सोलहवां। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? और लुई सोलहवां किस प्रकार के शासक था? निरंकुश शासक था। और क्या कह सकते हैं? प्रतिक्रियावादी था, रूढ़िवादी था ना। सब मिला के कहे तो क्या था? क्या थे? घटिया शासक। कोई दिक्कत? उसकी पत्नी का क्या नाम था? मैरी अंतोनेट। ठीक है ना। उसको कैसे, कब मृत्यु हुआ था? 1793 तब मृत्यु हुआ था। कैसे मारा गया? गिलोटिन पे चढ़ा के। गिलोटिन पे चढ़ा के क्या किए थे? मुड़ी काट दिया था। ठीक है ना। तो गिलोटिन पे चढ़ा के मुड़ी काटिए दिया था लुई सोलहवां को। तो उसके बाद जो कि फ्रांस में कोई ना कोई शासक बनना चाहिए। शासक जो बना था कई 1804 ईस्वी में बना था। उसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्ट। जन्म कब हुआ था नेपोलियन? 15 अगस्त 1769। 15 अगस्त 1789 ईस्वी। 15 अगस्त 1789 सॉरी 1569 ईस्वी। ठीक है ना। 1569 ईस्वी में 15 अगस्त 1769 ईस्वी में 15 अगस्त है। ठीक है। 15 अगस्त 1769 यही हुआ था जन्म। ठीक है ना। नहीं आप लोग हमको भटका देते हैं, समझ गए? भटका इसलिए देते हैं, देखते रहते हैं। उसको हम पढ़ा रहे था तो डाल के दुनिया में दोनों व्यस्त। ठीक है ना। आइए इधर तो अब तो मन नहीं लगा के लाओ तो ही बुला रहे हो। हाँ नाम लीजिए यहाँ जब समझा रहे यहाँ ना तुम ध्यान दोगे रे। चलिए तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्ट। नेपोलियन दी बोनापार्ट। बोलो कोई दिक्कत? अब फ्रांस की क्रांति के समय जो कौन सा कार्य करता था? सेनापति कार्य करता। इतिहास में इसे महान सेनापति कहा। इतिहास में इसे महान सेनापति कहा था। और 1789 की क्रांति में ही इन्होंने क्या किया? राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति का हिस्सा जो बने वो 1789 क्रांति में बना। ठीक है। और 18 मई 1804 को सम्राट बन गया और अलग कानून बनाया अपना, जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। नेपोलियन संहिता कहते हैं। और नेपोलियन संहिता वो कानून को कितने कोड में बांटा था? 5 कोड में। बोलो कोई दिक्कत? नेपोलियन के द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्य थे। वो सबसे पहले था कि लोगों से विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। क्या किए? विशेषाधिकार को समाप्त कर दिए और यातायात के साधन को सस्ता और सुगम कर दिया। सस्ता और सुगम कर दिया। संचार व्यवस्था को ठीक कर दिया। शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दिया। आर्थिक समानता को क्या कर दिया? ठीक ठाक कर दिया। सभी नागरिकों को एक समान कानून दिया। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक हमने क्या किया? पिछले दिन की कक्षाओं में हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? वाटरलू की स्थापना। क्या देखेंगे? वाटरलू की स्थापना। चलिए तो वाटरलू का युद्ध लिखेंगे। वाटरलू का युद्ध लिखेंगे। वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध। बोलो कोई दिक्कत? तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो तो हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था रे? 18 जून 1800। ये जो युद्ध हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी को लड़ा गया। लड़ा गया था 18 जून 1518 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। ये युद्ध
ये युद्ध नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। अंतिम युद्ध था नेपोलियन का, ये अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरे तरफ एक तरफ फ्रांस था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था और दूसरे तरफ रूस। दूसरे तरफ क्या था रे? रूस था, ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन था, और क्या था? पर्सा था, ब्रिटेन था, पर्सा था, ऑस्ट्रिया था, ठीक है, पर्सा था, ऑस्ट्रिया था और हंगरी था। और क्या था रे? हंगरी थे, ठीक है, हंगरी थे। तुम खुद देखो, एक तरफ अकेले फ्रांस है और दूसरा तरफ क्या है? हंगरी की सेना थी, समझ गए? सेना थी। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस वैसे भी हार जाएगा, पते है। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया या किया। उसे एक कैदी के रूप में सेंट मैरीना सर वहाँ पर क्या युद्ध में हंगरी थे। इस युद्ध में उसके बाद ये हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण किया। उसे एक कैदी के रूप में सेंट मैरीना नामक टापू, सेंट मैरीना नामक टापू, सेंट हेलेना रे, मैरीना ने हेलेना था, ठीक है, हेलेना, सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया। जहां 52 वर्ष के आयु में 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई।
चल ये लिख लिए कि हो गया क्या समझावे जाइए। सर वियना की संधि का क्या लिखे हैं? नीचे 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 अध्यक्षता अध्यक्षता क्या हो गए? चलो सुनो, अब सुनो, जब लुई 16वां का अंत हुआ, किसका अंत हुआ? लुई 16वां। लुई 16वां का जब अंत हुआ तो वहाँ के शासक, फ्रांस के शासक के बना? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अपने जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दरमियान 1804 में शासक बना था ना जी। हाँ? और उनका अंतिम जो युद्ध था वो कब था? 1815। यानी कि 4 से 15 के बीच में, यानी लगभग 10 साल का समय। 10 साल के समय के दरमियान में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिस कार्य में लोगों को बहुत खुशी मिला, लोगों को बहुत बढ़िया लगा कि नहीं एगो कोई राजा आया जो कि हमारे विचार से बहुत अच्छा है, लोगों को विचार से विचार को मिलते। तो और साथ ही साथ फ्रांस, अगर सपोज एक मान लो ये पृथ्वी हमारा है, ये पृथ्वी फ्रांस आपका यहाँ है, ठीक है, ये मेरा फ्रांस, यहाँ के आसपास का जो इलाका था, यहाँ के आसपास का जो इलाका था, यहाँ भी कोई ना कोई राज करता था कि नहीं करता था? तो इस फ्रांस जो सोचा कि जो आसपास के जो छोटे छोटे राज्य है, जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, उसमें जाकर उसको जीत कर, उसे युद्ध करके उसमें भी ये बदलाव, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ क्या करें, परिवर्तन करेंगे। तो ये तो क्या किए, अपना सोच अच्छा सोच रखा था कि जहाँ भी गलत हो रहा है, जहाँ भी उसको क्या कर रहे हैं हम सुधारें, वहाँ हम सुधार करेंगे, ये चीजें किया। लेकिन ये चीजें जो है ना पसंद नहीं आया उसको। पसंद किसको नहीं आया? तो ऑस्ट्रिया को पसंद नहीं आया। किसको पसंद नहीं आया? ऑस्ट्रिया को पसंद नहीं आया। नहीं, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे वो क्या थे? मेटरनिक था। और मेटरनिक जो था ने वो लुई 16वां से भी खतरनाक बकलोल था, बकवास। समझ गए ने? तो वो कहा नहीं हम उसका नियम में रहेंगे, नहीं उसका नियम में हम कैसे रहेंगे, हमारा नियम जो है हमारा नियम। तब ई खेला की कर दिया कि ई क्या किया ना कि मतलब कि रूस हो गया, समझ गए, रूस, ब्रिटेन, परसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये सब को सिखा बुझा दिया। हम जैसे कहेंगे तो वैसे सुनना। कौन सिखाया सर? आई मेटरनिक। ठीक है ना, मेटरनिक क्या कर दिया? सिखा दिया। और जब ये छोटे छोटे कस्बों को जब जीत रहा था, कर रहा था, सब में अपना दबदबा बना रहा था, अपना विचार व्यवहार ला रहा था, समझ गए ना, सब जगह परिवर्तन ला। तो जो फ्रांस में जो नियम कानून लगाए थे वही नियम कानून क्या किए थे, सभी जितने जीते हुए राष्ट्र थे सभी में ये लागू कर रहे थे। तब क्या हुआ, लोगों का वहाँ पे विकास होता, लोग इसको क्या करते, पसंद करते। और यही चीज तो मेटरनिक को पसंद नहीं आया, इसी चीज को मेटरनिक को पसंद नहीं आया। और ये क्या किया ना कि 1815 ईस्वी में क्या किए थे, ये जो कि अपने अच्छे विचार के लिए यहाँ भी गलत हो रहा था, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हो रहा था, मतलब जो निरंकुश शासक था, ये भी शासक कैसा था, निरंकुश शासक था। सोचा वहाँ के राष्ट्र को भी जीत कर वहाँ इसी नियम कानून के साथ हम क्या करेंगे, वहाँ भी परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। फ्रांस तो अच्छे विचार के साथ जा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या किया, अच्छा विचार को लाभे लिए नहीं। ये क्या किया कि पूरे के पूरे क्या किया, सम्मिलित कर लिया। और सम्मिलित करने के बाद ये अकेला पड़ गया के फ्रांस तो अकेला पड़ गया। जो सेना था, किसका सेना था, नेपोलियन की जो सेना था वो कमजोर पड़ गया। और यहाँ के 55 को राष्ट्र का सेना, कहीं ये वो राष्ट्र का सेना,
तो भाई कमजोर तो पड़ेगा ही नहीं। तो क्या हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी को लड़ा गया था कौन सा युद्ध, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का जो युद्ध लड़ा गया था और 18 जून 1815 ईस्वी को लड़ा गया था। ये युद्ध नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। ये जो युद्ध था नेपोलियन के जीवन का एकदम लास्ट युद्ध था, अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस का, एक तरफ फ्रांस था और दूसरे तरफ रूस, ब्रिटेन, वर्षा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी थे। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब वो हार ही रहा था, देखा कि भाई इतना विशाल भंडार से, वो तो गया था कि हम ऑस्ट्रेलिया को कब्जा करेंगे। ये क्या पता उसको कि ऑस्ट्रेलिया इन्हें समूह जुटेले है धर के, समझ गए ना। तो वो हार गया और आत्मसमर्पण कर दिया, वो हार मान लिया अपने। क्या कर लिए, हार मान लिए और उसको जो है ना पकड़ लिया और कैदी के रूप में एक सुनसान वीरान जहाँ कोई नहीं है, उसका नाम था सेंट हेलेना नाम के टापू। टापू पता है समुद्र के पीछे वाला भाग जरूर आता है। क्या है, सेंट हेलेना नाम के टापू पर भेज दिया उसको के मेटरनी क्या किया, भेज दिया। और जब भेज दिया तो कहाँ भेजे, ये 1815 तक भेजवे कर दिया और 1821 में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। मात्र उस समय उसका उम्र था 52 साल था, समझ गए। मात्र 52 साल की उम्र में, आयु में 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, समझ गए ना। और इसी संधि को, जिस संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, ये युद्ध करवाया था, यही क्या कहलाती है हमारे वियना की संधि। क्या कहलाती है, वियना की संधि कहलाती है, समझ गए। नहीं संधि किया, मिलाप नहीं किया था, यही संधि को क्या कहते हैं, वियना की संधि। तो ये पूछता है वियना की संधि कब हुआ था, तो ये 1815 ईस्वी को हुआ था। अब वियना की संधि के अध्यक्षता के था मेटरनिक था, वो क्या था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। सर चांसलर मतलब पोस्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसा कुछ हुआ ना, उस समय को ऐसा कुछ पोस्ट, जिसको चांसलर कहते थे। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। और इसी युद्ध को क्या कहते थे हम, वाटरलू युद्ध। बोलो कोई दिक्कत। वियना का संधि नहीं समझा। अरे वियना संधि नहीं समझे, मतलब इसको नाम रखा गया रे वियना, जिसे नहीं समझे। कुल देश मिल के जो है ना क्या किया, फ्रांस के लिए लड़ना शुरू कर दिया, समझ गए। मतलब इतना सारा ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया ना कि बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, बुला लिया कि ना, जैसे हम क्या कि हम बुला लेंगे, वो चारों 5 लड़का हमारे तरफ से लड़ेगा और ईसा जो है ना अकेले लड़ेगी, ठीक है ना, अकेले लड़ेगी। तब ईसा तो हार मान लेगी नहीं मान लेगी। तो वो चारों पांचों मिल के हम लोग संधि बनाए ना, तो उस संधि का नाम हम रख दिए वियना। बुझाया कि एकजुट हम हुए, तो उसका नाम रख दिए वियना, रख दिए। क्या रख दिए, वियना रख दिए। तो वियना की संधि कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। अब वियना की संधि का अध्यक्षता कौन किया था, टेलीग्राम आपसे पूछा जा सकता है कि वाटरलू का युद्ध क्या है। वाटरलू का युद्ध क्या है, तो हम कहेंगे 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। ये युद्ध नेपोलियन के अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था, दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, वर्षा, ऑस्ट्रिया, हंगरी थे। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू भेज दिया, जहां 52 वर्ष के उम्र में आयु में 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। यही क्या था, वाटरलू युद्ध था। अब वाटरलू जो युद्ध था, ये कब कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वाटरलू युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1815 ईस्वी में। ये युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई, तो हार हुई थी नेपोलियन, किसका हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट के। नेपोलियन बोनापार्ट को कहां भेज दिया गया था, सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया। इसकी मृत्यु कब हुआ था, 1821। उस समय उसका उम्र कितना था, 52 उम्र था। नेपोलियन बोनापार्ट जब युद्ध कर रहे थे, तो आमने सामने कौन था, एक तरफ फ्रांस था, दूसरा तरफ रूस, ब्रिटेन, वर्षा और ऑस्ट्रेलिया था। यानी कि पूरे मिला के कह सकते हैं वियना के पूरे लोग थे, वियना संधि के पूरे राष्ट्र थे लोग, वियना संधि के पूरे राष्ट्र थे। बोलो कोई दिक्कत। वियना संधि कब कंप्लीट हुआ, 1815 में। और वियना संधि के 2 अध्यक्ष था जो कर रहे थे, वो कौन थे, मेटरनिक था, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये अब बताओ कि जब वाटरलू का युद्ध हुआ, तो भाई नेपोलियन बोनापार्ट इतना बढ़िया काम कर दिया था, अब वो चला गया, तो अब वो हार मानिए लिया। अब फ्रांस पर फिर के कर वापसी, मेटरनिक का
केकर वापसी मेटरनिक होगा कि नहीं होगा? अब बताओ लुई 16वां था तो वो तो पगलेट था, ये था कि नहीं था? वो तो पूरा जनता तो भारत के लिए ये था। ये वो बेचारा हाल के नेपोलियन बोनापार्ट आया ना, जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो थोड़ा बहुत क्या किया, वो विकास किया कि नहीं किया अपने जीवन काल में। अब वो हारिए गए तो फिर वो क्या आया अभी मेटरनिक। अब मेटरनिक जो है ना एक रोज दादा था बेईमानी करे में, ठीक है ना, एक रोज दादा था मेटरनिक बेईमानी करे में, समझ गए ना? तो अब बताओ यहाँ के जो जनता था, फ्रांस का जो जनता था, उस सदमा में चल जाएगा कि नहीं जाएगा? ले भाई वो तो बकलोल था, ये था ये वो किया तो देखिए अच्छे आया था, अब फिर ले चौपटवा आ गया, समझिए ना, फिर चौपटवा वो आ गया, समझ गए ना? बोलो कोई दिक्कत? तो क्या ये पहले समझ में आया? ये क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो अब हम देखेंगे मेटरनिक का युग काल। अब देखें मेटरनिक काल जिसको कहते हैं, मेटरनिक के बारे में ये पढ़ना है, समझ गए ना? मतलब फ्रांस जो है ना, फ्रांस वर्तमान समय में ऐसा देश है कि जहाँ को मच्छर न रहे। तो बातन लोग का युद्ध लिख सकते हैं? यस सर। क्लियर है? हाँ। चलिए अगला जो है वो है मेटरनिक। मेटरनिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मेटरनिक। मेटरनिक काल। मेटरनिक काल देखो, अब समझो मेटरनिक काल क्या है। जब फ्रांस पर से अधिपत्य नेपोलियन का हट ही गया तो वहां के शासक के बना मेटरनिक। तो मेटरनिक के युग को ही मेटरनिक काल कहते हैं। ये कब से कब तक चला? तो चला भाई 1815 से 1848 तक। अच्छे दिन रह गए 1815 से 1848 तक। अच्छा दिन चला कि नहीं चला? ढेर दिन रह गया। समझ नहीं देखते हो गाँव में घर में जो बड़ी बदमाश आदमी रहेगा वो ढेर दिन जिंदा रहेगा, अच्छे आदमी चल देगा, रहता नहीं रहता है। तो वह बात है, यहाँ इतिहास से चल रहा है, परंपरागत स्रोत है सब, समझ गया? ये सब परंपरागत स्रोत है, ठीक है? नवीकरणीय थोड़े ये सब है, वो नवीकरणीय है ये सब, है कि ना? चलिए 1848 में आप इसी काल को क्या कहते हैं? मेटरनिक काल कहते हैं। और इस समय मेटरनिक के बारे में जितना पढ़ना है, हमको किसके बारे में पढ़ना है? मेटरनिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है? कोई दिक्कत? तो मेटरनिक ने क्या किया था? वियना सम्मेलन किया, यानी कि वियना का संधि किया था ना? मेटरनिक है किया वियना का संधि जी। तो उसी संधि के बारे में तो पढ़ना है। पढ़ना क्या है? मेटरनिक के वियना संधि। मेटरनिक के वियना संधि। वियना संधि का है या सम्मेलन का है? बोल कोई दिक्कत रहे? अब देखो इसमें तुम पढ़ना कि वियना के संधि में क्या क्या था, अगर विचार है मेटरनिक का की अगर मन था, की कांड का करे मन था, अब देखना तो समझ गए। देखो इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था ना, लिखेंगे इस सम्मेलन का उद्देश्य, इस लिखते जाओ तुम लोग, धायदा लिखते जाओ, समझ गए ना? धायदा क्योंकि जब लिख लोगे तो समझा देना। इस सम्मेलन का उद्देश्य, इस सम्मेलन का उद्देश्य
इस सम्मेलन का उद्देश्य मोबाइल लगा हुआ है, ठीक है, और वो नहीं खुलेगा अभी, वहां देखो, ठीक है, चलता है क्लास। बोलो करना क्या है, से बताओ। कॉल करना कहाँ भैया लाया रे? नीतीश भाई देखा होगा। हाँ तो जाओ ले लो, ठीक है ना। तो क्या है, लिख रहे हैं हम, इस सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में, इस सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना और लोगों को अस्त व्यस्त करना था, पुरानी व्यवस्था को लागू करना था, वहाँ की पुरानी व्यवस्था को लागू करना था, वहाँ की पुरानी व्यवस्था को लागू करना था 1789 से 1815 तक जो घटना हुआ जो घटना हुआ 1889 से 1815 ईस्वी तक जो घटना हुआ दोहराया ना जाए, वह दोहराया ना जाए, दोहराया ना जाए। नेपोलियन द्वारा फैलाई गई राष्ट्रवादी भावना, नेपोलियन द्वारा फैलाई गई राष्ट्रवाद की भावना को कुचल कर पुरानी व्यवस्था लागू करें, पुरानी व्यवस्था लागू करें और यूरोप में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है। हिस्ट्री में बड़ा रहता ही है, ठीक ना। वियना सम्मेलन की उपलब्धियां, वियना सम्मेलन की उपलब्धियां 1830 की यूरोप क्रांति,
1830 के यूरोपीय क्रांति में 1830 के यूरोपीय क्रांति क्रांति 1830 के यूरोपीय क्रांति वियना सम्मेलन के तहत फ्रांस को पुनः बोर्बो राजवंश को सौंप दिया। पुनः बोर्बो राजवंश को सौंप दिया। वियना सम्मेलन के बाद जोर से बोल। पुनः फ्रांस को सर उसका आंसर लिख रहे हैं। हाँ, बोर्बो राजवंश को सौंप दिया। राजवंश को सौंप दिया और लुई 18वां अब ये आया लुई 18वां, ठीक है। लुई 18वां को राजा बनाया गया। लुई 18वां को राजा बनाया गया और लुई 18वां एक उदार शासक था। और जो पूरे फ्रांस में समान नागरिक संहिता लागू किया। लुई 18वां राजा बना 21 ईस्वी में लुई 18वां का मृत्यु हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? हो गया यहाँ तक? लिख लिए? 1824 है सर। कहाँ? 1824 में लुई 18वां का मृत्यु हो गया। लिख रहे? यस। अब जरिए हम समझा दें, मजा आएगा। इतिहास की कहानी सुनने में कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है? उस समय तुम लोग रहता तो कैसे मजा आता? कुछ नहीं करता, वीडियो क्लिप बना मोबाइल नहीं सही रहता तो सब रहता था। बोलो योग यार। चलिए अब समझिए जरिए
कह रहा है ने देखो, अब तो सब मिलजुल के क्या किया, वो दिया नेपोलियन बोनापार्ट को तो हराइए दिया। क्या हराया था? मेटरनिख ने। अब वो जब गुटबाजी किया था, वो जो सम्मेलन किया था, उसी सम्मेलन को तो क्या कहा गया था? वियना सम्मेलन। और जो वियना सम्मेलन है वो क्या था? देखो कहते हैं मेटरनिख काल 1815 से 1848 ईस्वी तक चला था। और मेटरनिख के वियना जो चांसलर था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, तो लोग अगर बात सुनने किया था, ठीक है। तो वियना सम्मेलन या संधि का है। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? पहले ये देखो कौन सी चाह रहा था मेटरनिख जो है कि वो क्या क्या चाह रहा था, सुनो। तो आप बताओ कि अगर भयंकर परी है तो वो क्या करेगा? भवंडरे परी ने ढूंढेगा, वो क्या खोजेगा? और कौन मतलब हम जैसन देश वैसन, जैसन राजा वैसन प्रजा, ऐसा के में खोजेगा। यानी कि अगर हम क्या कर सकते हैं, विनाश काल विपरीत बुद्धि कह सकते हैं जिसको एक आधार पे। यानी कि अगर हम गलत टाइप के हैं, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल को ढूंढते चलेंगे, जो राजा है तो राजा को ढूंढते चलेगा, जो बढ़िया है तो बढ़िया को ढूंढेगा, ठीक है। यानी सत्य और सत्य, सत्य वाले सत्य को ढूंढेंगे और सत्य वाले असत्य को ढूंढेंगे। तो वही चीज है यहाँ भी हुआ। क्या हुआ कि मेटरनिख काल के समय मेटरनिख जो वियना संधि करवाया था, इसको के उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था कि जो है ना इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था नेपोलियन के द्वारा यूरोप के राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त कर। मतलब कहा न कि चल गांव में जो गांव प्रधान के मुखिया जो था वो जितना विकास के ओकरा नष्ट कर, समझ गए ना। ये के उद्देश्य उसका क्या था कि नेपोलियन ने क्या किया था, वहाँ विकास में किया था, उसको क्या किया समाप्त करेगा उद्देश्य बनाया, नया जितना ठीक किया वह सब नाश। इसीलिए आज विद्यार्थी पर भी यही नियम लगाया जा रहा है। सरकार क्या करता है, अगर बच्चा पढ़ लेगा नहीं तो हमरे से लड़ेगा, सबसे पहले पढ़ाइए नहीं तो बच्चा को, यही नियम लागू करता है, ठीक है। लेकिन मास्टर में पढ़ाइए पढ़ता है, समझ गए। देखो तो क्या किया नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में क्या लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना था, सबसे पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है और लोगों को अस्त व्यस्त करना था, मतलब जितना लोग है उसको परेशान कर दो। तो कभी कभी हमको भी लगता है नरेंद्र मोदी जो है ना ये काम करता है, कभी नोटबंदी कर देता है, कभी की कर देता है, लोग को चैन से जिए नहीं देगा, समझ गए। कभी ऐसा सब फील हो जाता है। देखो अब ओकरा में जो परेशान होता है, नोटबंदी ये हुआ तो परेशान के हुआ, जरा घर में 2-4-5 हजार रुपया जरा रखल था वह परेशान हुआ, जरा 20-20 लाख रुपया था परेशान हुआ वो नहीं, सीधे बैंक के फोन करता था, हमारे पास 20 लाख रुपया, हेलो ये बैंक बात कर रहे हैं, हाँ हमारा खाता है बैंक में, हमारे पास 20 लाख रुपया ले लीजिए। हाँ सर, वो इज्जत के साथ बैंक वाला बोला करता था, अभी देगा सर ना है कि रे काला धन रख ले तुम रे, एक ट्रॉली रख ले है, ये वो है तो थाल जला दो, भुंजा खाओ उसमें लपेट के, गए देने तो 30 रुपया देंगे, ठीक है ना। सोचो जरा पास 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपया था ना जिसके पास, तो उसको बैंक वाला फोन करता था बैंक वाला को, ठीक, और इज्जत के साथ बुला के ले जाता। अब बैंक के थोड़ा सा काउंटर पे खड़ी कर के लाइन में घंटा कर के नहीं, और अंदर में ले जाकर चलो मशीन के द्वारा गिन के सबसे पहले अगर पैसा जमा। सर तो बैंक को पैसा क्या करता है? तो बैंक पैसा कर्जा देता है सर, मतलब वो नोट बंद होने वाला है तो बैंक जैसे वो बैंक क्या करता है उस पैसा को ट्रांसफर कर देता था, आरबीआई को ट्रांसफर कर देता था, ठीक है ना, और उसी को दूसरे रूप में बनाया जा रहा है, जैसे कागज निर्माण होता है कि नहीं होता है, ये चीज है, ठीक है। एक प्रकार से उसे आरबीआई रख लिया, दूसरा नोट निर्माण कर रहा है, ठीक ना। चलिए अब उसके बाद क्या है, तो लोगों को व्यस्त करना था काम, तबाह कर देना, परेशान कर देना, मेटरनिख ये नियम वो बनाने लगा, ठीक है। अब वहां की पुरानी व्यवस्था को लागू करना था, यानी कि जो था व्यवस्था था ना वहां पे लुई सोलहवां के समय उहे लागे चाह रहा था कि नहीं, जे परिवर्तन हुआ, जे नया संविधान बना, नया कानून बन गया, वो सब कुछ नहीं रहेगा, नहीं वो सब नहीं रहेगा, सब हटा, ठीक है ना, सब हटना चाहिए। और 1789 से 1815 तक जो
यानी कि इस काल के दरमियान यानी कि के राजा था, नेपोलियन था। इस काल के अनुसार यही कर सकते हैं, यानी कि ये नहीं युद्ध हुआ था 1804 में राजा बना हुआ, एक अलग बात है, ठीक है। तो यहीं से शुरू हुआ था।